नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कृष्णा स्पॉट चैनल में। श्री कृष्णा कहते, वही मिलना है जो तुम्हें इंसान बनाता है कि तुम्हें कुछ मिल सकता है, तुम कुछ समझ सकते हो, और ये समझ किसी भी यंत्र के पास कभी भी नहीं हो सकती। ये जो समझने की क्षमता है, इसी का नाम जीवन है, और ये नहीं है अगर तो जीवन जीवन नहीं, मरण के समान ही है। जिस किसी में समझने की क्षमता नहीं, जो बंधी बंधाई धारणाओं पर, मान्यताओं पर, रूढ़ी रिवाजों पर, परंपराओं पर चलता चला जा रहा है, दूसरों का गुलाम है, वो जिंदा है ही नहीं, वो चल रहा है, सांस ले रहा है, पर उसको जिंदा मत समझना, वो मरा हुआ है। इसीलिए जब किसी से एक बार पूछा गया, क्या मृत्यु के बाद जीवन है, तो उसने कहा कि पहले ये पता करके आओ कि मृत्यु से पहले जीवन है। आपके शब्दों में ठीक करने या चोट करने की शक्ति है। उन्हें बुद्धिमानी से चुनें। दूसरों की स्वीकृति नहीं, बल्कि अपने स्वयं के हृदय की स्वीकृति की तलाश करें। सच्चा आनंद दूसरों की सेवा में मिलता है। उत्थान और प्रेरणा देने के तरीके खोजें। साहस का सबसे बड़ा अपने आप को एक दुनिया में होना है जो लगातार आपको ढालने की कोशिश करता है। दूसरों से अपनी तुलना न करें, आप अद्वितीय हैं। चलने के अपने पथ के साथ। जीवन का उद्देश्य संपत्ति जमा करना नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद का अनुभव करना है। धन का सबसे बड़ा रूप संतोष है। जीवन एक नाटक है और हम सभी इसके मंच पर ऑन कलाकार हैं। ईमानदारी और आनंद के साथ अपनी भूमिका निभाएं। आत्मा शाश्वत है, जन्म या मृत्यु से अछूती है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो और मुक्त बनो। अपने प्यार को विशाल समुद्र की तरह होने दें, बिना शर्त, असीमित और हमेशा बहने वाला। धैर्य वह कुंजी है जो खोल करता है सफलता का। गलतियां करने से डरो मत, क्योंकि वे सीखने और विकास के मार्ग पर पत्थर पर कदम बढ़ा रहे हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने बताए हैं खुश रहने के तरीके। आज इस खुशी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रसन्न रहने के तरीकों के बारे बताने जा रहे हैं, जिसे आप भी अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आलोचना से दूर रहें, इससे आपको ही दुख पहुंचता है। इसके अलावा आप अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। शिकायत करने की अगर आपकी आदत है तो बदल डालिए, क्योंकि ये भी दुख का कारण बनता है। क्योंकि किसी समस्या का हल शिकायत करने से नहीं निकलता है, यह भी खुश रहने का बड़ा रहस्य है। अतीत को लेकर बार बार परेशान ना हो। आप अगर बीते हुए कल को लेकर चलेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए वर्तमान में रहने की कोशिश करें, तभी आप खुश रह पाएंगे। 16वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। 17वां, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, और इसके पश्चात ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता में मनुष्य जाति से जुड़े हुए बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। अगर हर व्यक्ति इन बातों पर अमल करता है तो वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। रिश्तों के बगीचे में सम्मान, विश्वास और प्यार के फूल खिलाएं। आपके कार्य को आपके मूल्यों का प्रमाण बनाएं, क्योंकि वे शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है,
उसी प्रकार निस्वार्थ कार्यों के माध्यम से अपने भीतर परमात्मा को प्रतिबिंबित करें। एक कुशल धनुर्धर की तरह अपने विचारों को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की ओर लक्षित करें और अपना ध्यान भटकने ना दे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी बीते हुए कल को याद करके परेशान हो जाता है, लेकिन ऐसा करके वह हमेशा अपना समय ही बर्बाद करता है। इसलिए व्यक्ति को अपने बीते समय के बारे में याद नहीं करना चाहिए और वर्तमान में खुश रहना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह किसी भी चीज की चिंता न करे और जीवन में हर हाल में खुश रहे। गीता ज्ञान मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। ये एक चीज गीता में श्री कृष्ण ने बताई हैं ये बातें। गीता ज्ञान टुडे। गीता का ज्ञान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता की बातें मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। इसमें श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। गीता का ज्ञान श्रीमद्भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की तुलना किसी और के जीवन के साथ नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भई कहा गया है कि जितना भगवान ने दिया हो उतने में ही खुश रहना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि आजकल लोग एक दूसरे की शिकायत करने में लगे रहते हैं। इस तरह के लोग किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, परंतु जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वह इन सभी बातों को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह कभी भी किसी अन्य की शिकायत नहीं करते हैं। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। क्या भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करेंगे? भले ही कि हम कितनी भी सावधानी बरते हैं लेकिन हम गलतियां तो करते हैं। हालांकि भगवान को हमें माफ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह कभी किसी को सही या गलत नहीं देखते हैं। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्धात्मा है जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में ही रहते हैं। मुझे हर मित्र और परिवार स्वास्थ्य चाहिए। आप सभी लोग हमारी अमूल्य धरोहर है। आप लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है न यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतनी ही आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतोष रखे। बुरा समय जीवन। श्री कृष्णा के विचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।